तो दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। आप सभी का स्वागत है रहस्यमयी प्राचीन विद्या नामक मायावी तांत्रिक चैनल में। तो ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए तो आज मैं भाई खुश हो जाओ। जो साधना दे रहा हूँ प्रामाणिक साधना है, पर इसका भाई गलत इस्तेमाल मत करना। वैसे तो हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्र में एक शिव तंत्र आता है, उसमें भी है ऐसे बहुत सारे तुम्हारे, तो बहुत कठिन है। तो एक कुछ ऐसा मैंने देखा था प्राचीन तंत्र शास्त्र में, शिव तंत्र है वो। तो वहाँ 41 दिन का प्रोसेस है, तो उसमें मतलब कुछ जड़ी बूटी वगैरह उसको शिवालय में घोटना होता है, तो मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो यक्षिणी भी कई प्रकार की है, तो कोई धन देने वाली, कोई गायब कराने वाली है ना, तो कई प्रकार की यक्षिणी है। तो उसमें एक यक्षिणी की साधना, जो मंत्र साधना है, एक मंत्र ऐसा है कि जिसके माध्यम से साधक को जो है वो सिद्धि प्राप्त, वो शक्ति मिल जाएगी कि वो अदृश्य हो जाएगा, माने गायब हो जाएगा। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि भाई यकीन करे ना करे, विश्वास करे ना करे, है ना। पर देखो, इस संसार में सब कुछ संभव है, इस यूनिवर्स में सब कुछ संभव है। भाई मेहनत तो करना पड़ता ही है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। तो आज मैं देखो भाई, मैं तो भाई तुम लोगों को करके तो मैं दूंगा नहीं फ्री फंड में, ठीक है। तो मंत्र भी कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कि कोई साबर मंत्र हो जो आधे आधे पन्ने का, नहीं। तो भाई मेरा उद्देश्य यही है कि भाई देखो कि हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्र में इस प्रकार की मतलब गायब होने की भी साधना, इस प्रकार की सिद्धि भी है। अब सिद्धि तो देखो, हवा में उड़ने की, आसमान में उड़ने की भी सिद्धि है। तो अब अगला जो एपिसोड मेरा अब उसी के पर होगा, जिसे कहते हैं कि आकाश गमन। पहले लोग उड़ते थे, है ना, देवता लोग नहीं, राक्षस लोग भी उड़ते थे, और कुछ योगी तो ऐसे होते थे वे भी उड़ते थे, कुछ साधक ऐसे होते थे, कुछ साधिका ऐसी होती थी वे भी उड़ते थे। तो वो साधना देखो आज भी है, कई प्रकार के सिद्धि, कई प्रकार के जो प्रोसेस है। तो आकाश गमन की सिद्धि, हाँ, तुम्हारे गायब हो जाना, रूप बदलना, ये सब कुछ संभव है। पर वही बात है कि सब चीज़ में मेहनत लगता है, कठिन उसमें तपस्या करना होता है, ब्रह्मचर्य से रहना होता है, तब जाकर के सिद्धि मिलती है। वो सिद्धि ऐसे नहीं मिलती कि भाई तुम जो है अपने भाई बंगलों में तुम सोफा सेट में बैठे आराम से, एलसीडी में तुम जो है इंजॉय कर रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो, तुम देख रहे हो सिनेमा, मूवी, एपिसोड वगैरह, चैनल बदल रहे हो। तो भाई ऐसी सिद्धि नहीं मिलती है। तो इसके लिए त्याग करना पड़ता है, सात्विक भोजन का सेवन करना होता है। खैर इधर उधर की लंबी चौड़ी बातें ना करते, बस यही है कि इसका गलत इस्तेमाल मत करना। अब तुम ये सोचे कि भाई अब तो चलो मैं गायब हो जाऊंगा, तो भैया किसी के यहाँ जा कर के सोना चोरी करे, चांदी चोरी करे, या फिर किसी के बहन बेटी के साथ गलत करे, तो भैया बहुत बुरा अंजाम होगा, बहुत बुरा। तो ये काम नहीं करना। ये जो सिद्धि है गलत काम के लिए नहीं, अगर गलत काम के लिए यूज करेगा तो वो सिद्धि अपने आप तुमको छोड़ के चली जाएगी, फिर खाते रहना डंडा। तो अच्छे काम के लिए यूज करो। कहीं किसी का मतलब अस्तित्व अगर कोई लूट रहा है, कोई बलात्कारी, तो तुम अदृश्य रूप से उसका जो है सबक, उसको सबक सिखा सकते हो, ठीक है। किसी के हेल्प करो, किसी की मदद करो, अच्छे काम के लिए इसको यूज करो। तो आज ये जो प्रयोग में बताने जा रहा हूँ, इसे कि हमें एक भस्म तैयार करना होता है, एक प्रकार का विशेष भस्म, है ना। तो फिर उस भस्म को जैसे शरीर पे मारोगे तो गायब हो जाओगे, अदृश्य हो जाओगे। कहने का मतलब तुम तो सबको देखोगे, लेकिन लोग तुम्हें नहीं देखेंगे।
इस प्रकार की ये सिद्धि है। आई थिंक मुझे लगता है कि शायद पहले मैंने दिया नहीं दिया, शायद पहली बार दे रहा हूँ मैं। ऐसे तो गायब होने की बहुत सारी सिद्धियाँ हैं, इनविजुअल, राइट। तो देखो, मनोरंजन करने के लिए, किसी को डराने के लिए, किसी के साथ प्रैंक करने के लिए, या किसी को बिना वजह परेशान करने के लिए, सबक सिखाने के लिए, ये मत करना। पर हाँ, किसी ने खून के आंसू रुला रखा है भाई, तुम्हारे बहन बेटी की इज्जत को तार तार कर रखा है, ऐसे को सबक सिखाना चाहते हो तो सिखा सकते हो। अब मंत्र तो भाई मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, मंत्र को गुप्त ही रखूंगा, जबकि मंत्र एक लाइन का है, कितना बड़ा, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, ये मंत्र नहीं है, मतलब इतने लाइन का वो मंत्र है, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा मंत्र नहीं है कि आधा आधे पन्ने का हो, 10-12 लाइन का मंत्र नहीं है वो, सिर्फ एक लाइन का है, इतना सही कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस इतना सही, इतना बड़ा ये मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये वाला मंत्र नहीं, ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, कहने का मतलब बस इतना ही, मतलब एक लाइन का, इसके बराबर इतना ही एक लाइन का वो मंत्र है। तो मंत्र भाई थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि से मैं यहाँ पर प्रदान नहीं करूँगा, मन तो कर रहा देने का, पर मैं नहीं दूंगा, क्योंकि कुछ धूर्त पाखंडी दुष्ट लोग, मन चले लोग इसका गलत यूज करेंगे, जिससे कि मैं नहीं चाहता कि समाज में, है ना, तो भाई देखो इसका गलत प्रभाव पड़े, तो मैं नहीं चाहता। तो इन्हीं सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मंत्र को मैंने अभी यहाँ पर हाइड किया है, मतलब दिया ही नहीं है। जो साधक, जो अच्छे लोग इसकी साधना करना चाहता है तो मेरे से व्हाट्सएप पर संपर्क रखे, तो इसकी दीक्षा भी देंगे और शिक्षा भी देंगे और साधना भी उनको मैं प्रदान कर दूंगा, और वो घर बैठे सिद्धि हासिल कर सकता है। तो इसकी विधि बता देता हूँ मैं। साधना से पूर्व तुम्हारा जो भी इष्ट देव, कुल देव, ग्राम देवता, वास्तु देवता, और इसके अलावा तुम्हारे गुरु, सभी से मतलब आज्ञा लेना, आशीर्वाद लेना, उन सब को पूजा दे करके, आज्ञा ले करके लाभ की चौघड़िया में इस साधना को शुरू करना है, अपने गुरु से आज्ञा ले करके। और स्टार्टिंग में संकल्प लिया जाता है कि क्यों और क्यों, किस लिए ये कर रहे हो, तो प्रतिदिन संकल्प करने की जरूरत नहीं है। कोई भी साधना करो, संकल्प तो बहुत जरूरी है, बिना संकल्प के साधना अधूरी है। पूजा पाठ, अनुष्ठान, मंत्र जाप, मतलब सब कुछ अधूरा है। तो इसलिए हर कार्य में संकल्प लिया जाता है, कि कोई भी शुभ कार्य करने जाते हो तो उसमें संकल्प लिया जाता है। संकल्प क्या है? एक वचन है कि हाँ मैं इसको करने जा रहा हूँ और इतने दिन तक करूँगा, इतने समय तक मैं निभाऊंगा। क्यों? वचन देने जा रहे हो कि इतने दिन का मैं प्रोसेस अपना ये पूरा करूँगा, तो एक वचन में बंध जाते हो। तो ये कैसे करना है, कब करना है, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अभी मैंने जिन जिन कुल देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता सभी का तुमने पूजा किया, तो उसके बाद गुरु मंत्र का ज़्यादा नहीं तो एक माला, फिर उस भगवान शंकर का, और नहीं तो ओम नमः शिवाय का भी एक माला कर देना। उसके बाद इसका जो मंत्र वो तुम कर सकते हो। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी से इसको प्रारंभ करना होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर के आने वाले अमावस्या तक, ज़्यादा दिन की भी नहीं है ना, तो अमावस्या तक, एक महीने की भी नहीं है साधना। भाई तुम्हारे देखो, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश और अमावस, बस ये 8 दिन की तो साधना है। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर के अमावस्या तक प्रतिदिन जो मंत्र मैं दूंगा 3000 जाप करना है प्रतिदिन, है ना। कहने का मतलब तुमको कितने, 30 माला करना है बस, क्योंकि एक माला में 108 दाना होता है, तो उसको तो कोई
हिसाब लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं तो वो 8 का को तो कोई हिसाब लगाने की जरूरत नहीं। तुम तो सिर्फ 30 माला कर दो बस। और ऐसा भी नहीं कि भाई सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम एक टाइम ही करना है। 30 माला आराम से हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। 30 माला यानी कि 3000 से ऊपर हो गया है ना, तो ऊपर हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, पर कम नहीं होना चाहिए। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि भैया कैसे का हिसाब लगाते हो। कहीं हिसाब लगाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली जो 30 माला कर दिया करो प्रतिदिन। कहने का मतलब 3000 जाप करना है प्रतिदिन, टाइम टेबल फिक्स रखना। तो भैया यूं ही सिद्धि नहीं मिलती है, मेहनत करना पड़ता है। जब तुम लोग करोगे ना जब पता चलेगा कि 30 माला है ना, तो प्रतिदिन जो है इस हिसाब से 3000 जाप करोगे। उसके बाद तुमको क्या करना है, दशांश इसका हवन करना है। दशांश का मतलब क्या होता है, 10 का जो अंश जो भाग होता है 5000 है ना, 10 नहीं तो 5000 दशांश, 10 का जो अंश जो भाग है यानी कि दशांश मतलब 10 का जो अंश है 5, 5वां भाग यानी कि 5000। जो नीम जो होता है, एक नीम भी देखो दो प्रकार का, एक मीठा नीम होता है, कड़वा नीम। तो हमें जो कड़वा नीम लेना, जो दातुन वगैरह करते हैं ना, तो जिसे झाड़ा वगैरह भी लगाते हैं, पशुओं को इंसान को भी झाड़ा लगाते हैं, विशेष करके तो पशुओं के ऊपर मैं भी लगाता हूँ, झाड़ा वगैरह देते हैं। तो नीम की समिधा जिसे कहते हैं, नीम की सूखी हुई लकड़ी, उसका पहले इंतजाम कर लेना, या फिर कच्चे भी छांट छूट के ला के रखोगे तो सूख जाएगा। अब तो गर्मी का मौसम में सूख जाएगा। कहने का मतलब ये है कि नीम की लकड़ी यानी कि जो समिधा, हम तो वही समिधा कहेंगे क्योंकि लकड़ी और समिधा में जमीन और आसमान का फर्क है। जो मूर्ख लोग होंगे तो वो लकड़ी कहेंगे। लकड़ी भाई देखो, एक तो चूल्हा जलाने के काम के लिए आता है, वो आती है वो लकड़ी। दूसरा इंसान को फूंकने के लिए। तो भैया हम कोई अशुभ काम तो नहीं करने जा रहे, मंत्र साधना कर रहे, तो इसलिए लकड़ी शब्द अशुभ है, इसलिए समिधा बोलेंगे। हवन में जो चीज़ यूज किया जाता है उसको समिधा बोलते हैं, ना कि उसको लकड़ी। अब वो मूर्ख चूतिए लोग हैं कि जो लकड़ी बोलता है। कोई ज्ञानी होगा, विद्वान होगा तो भैया वो लकड़ी नहीं बोलेगा, वो समिधा ही बोलेगा। तो नीम की समिधा, अब तुम लोग नहीं समझोगे तो तुम लोग लकड़ी कहूँगा तो जब भी तुम लोग समझोगे। तो नीम की सूखी हुई समिधा बोले तो तुम्हारी भाषा में लकड़ी, ठीक है। और घी, तो मंत्र पढ़ते हुए दशांश हवन करना है। बस यही जो राख जो है ना, हवन का जो राख, अब इसको संभाल के रखना है, इसको विसर्जित नहीं करना है। बस यही तो है काम की चीज। तो ये इस प्रकार से जब हवन करोगे तो अदृश्य शक्ति देने वाली जो यक्षिणी देवी है ना, जिसे कहते हैं कि हम अदृश्य यक्षिणी। यक्षिणी के कई नाम है, तो उनमें से एक यक्षिणी तुम्हारे अदृश्य यक्षिणी भी है। उसका काम ये कि लोगों को अदृश्य होने की शक्ति प्रदान करना। तो ये देवी प्रसन्न हो जाएगी। तो इसकी भस्म, ये जो हवन जो तुमने किया था, इसकी भस्म का तुमको ओनली और पूरे शरीर में नहीं पोतना है। तुम्हारा जो आज्ञा चक्र है, मंत्र से अभिमंत्रित करके 108 बार अभिमंत्रित कर दो। नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, पर करोगे तो और अच्छी बात है। 108 बार फूंक मार दो, नहीं तो 21 या 51 बार फूंक मार करके उसको माथे पर सिर्फ ओनली ऑन तुमको तिलक लगाना है। जैसे ही तिलक लगाओगे तुम गायब हो जाओगे, तुमको कोई नहीं देखेगा, तुमको कोई नहीं देखेगा, तुम हर किसी को देख सकते हो।
इस तरह इस साधना को, इस मंत्र को सिद्ध करके इस साधना के माध्यम से एक शक्तिशाली अदृश्य यानी कि गायब होने का जो भस्म है, तांत्रिक भस्म, इसको सिद्ध कर सकते हो। और इसको संभाल करके रखना, सुबह शाम धूप, गूगल की लोबान वगैरह इसको जरूर दिखा देना। और प्रतिदिन 108 बार मंत्र जाप करके इसको फूंक जरूर मार देना, जिससे कि ये शक्तिकृत बनी रहे। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको सिद्ध कर सकते हो। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ भाई, बुरा मत मानना। इधर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर आपने मंत्र नहीं दिया। अब मंत्र नहीं देना था तो फिर साधना क्यों बताया? तो भाई अभी मैं मंत्र दे भी दूंगा ना, तो बहुत से लोग इसका दुरुपयोग करेंगे। तुम गारंटी दे सकते हो क्या मेरे को कि हर कोई सदुपयोग करेगा? नहीं। समाज में कई प्रकार के लोग हैं, दुष्ट लोग भी हैं और सज्जन लोग भी हैं। तो इसलिए भाई मैं मंत्र प्रदान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये साधना समझ लो वैसी है। लोग इसका गलत इस्तेमाल ही करेंगे, सही कह रहा हूँ मैं। इसका सदुपयोग तो कोई कोई करेगा, बाकी ज़्यादातर इसका दुरुपयोग ही करेंगे। इस वजह से मंत्र मैं यहाँ प्रदान नहीं कर रहा हूँ। जिसको चाहिए इस साधना का जो मंत्र है, मंत्र मैंने बताया कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, 1 लाइन का छोटा सा मंत्र है। मंत्र में जानबूझ करके नहीं दे रहा हूँ ताकि कोई दुष्ट प्रकृति के लोग इसका दुरुपयोग ना करें। ठीक है ना? तो इस वजह से मैं मंत्र यहाँ नहीं दे रहा हूँ, मंत्र को गोपनीय रखा गया है। तो जिसको चाहिए साधना, देखो ये 100% गारंटीड है। हर किसी को मैं नहीं देता हूँ, मैं ना मैं हर किसी को ये सिद्धि करवाता हूँ मैं। ठीक है, तो जिसको ये चाहिए, इस साधना को जो करना चाहता हो, तो मेरे से फ़ोन पर संपर्क करके या फिर व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज करे। जो करना चाहता हो, साधना करने का इच्छुक हो। बाकी जो टाइम पास करने वाले ऐसे मूर्ख चूतिए लोग, जो फ़ोन पर बात करके मेरा भेजा फ्राई करने वाले लोग, अपना और मेरा समय बर्बाद करने वाले लोग मेरे को फ़ोन ना करें। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं, कई लोग फ़ोन करते कि सर हमें ये काम करवाना है, फिर हाँ हूँ, उसके बाद कोई जवाब ही नहीं। ठीक है, तो जो लोग इस साधना को करना चाहते, मंत्र प्राप्त करना चाहते, उसका स्वागत है। पर उन लोगों से भी मैं ये कहूँगा कि वो गलत यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज कर संपर्क रख सकता है। ज़रूर मैं उन लोगों को इस साधना की सिद्धि, मतलब जो भी है प्रोसेस में बताऊंगा, उनको इस विद्या को मैं प्रदान करूंगा, मंत्र को प्रदान करूंगा। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली।